भले ही बेटियों का हक है उसके कोने कोने पर, भले ही बेटियों का हक है उसके कोने कोने पर, मगर दस्तूर है बाबुल का आंगन छूट जाता है। चाहे आप बेटियों को कुछ भी कहिए, मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि उनको आपको सबला बनाना है, अबला से सबला बनाना है। क्यों बनाना है, इसकी जरूरत है। आज के जमाने में महिलाएं, माताएं, बहनें शिक्षा के मामले में पुरुषों से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं और हर स्तर पर उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। चाहे खेती के काम से लेकर के बिजनेस तक में, या साधारण नौकरी से लेकर एरोप्लेन चलाने तक की नौकरी करना, या यूं कह सकते हैं जहां बंदूक की गोलियां चलानी पड़ी वहां भी अपने लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत अच्छा योगदान किया है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि देश के रक्षा तंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी, वुमेन्स की भागीदारी, गर्ल्स की भागीदारी बहुत ज्यादा है और वो अपना बखूबी निभा रहे हैं। अंतरिक्ष में भी उनकी यात्राएं रही हैं और कमाल की रही हैं। ऐसी स्थिति में घर का छोटा सा काम, घर का छोटा सा बिजनेस या घर का कोई भी दायित्व देने से आप क्यों कतराते हैं? और देखिए बंधुओं, जब तक आप महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए आह्वान नहीं करेंगे, तब तक वो अपने मन से आगे नहीं आ पाएंगी। आप अपनी बहुओं को, बेटियों को कुछ ऐसा करने का मौका दीजिए ताकि वो अपने हुनर को निखार सकें। आपके सामने, समाज के सामने वो अपने हुनर को प्रस्तुत कर सकें। जिन लोगों ने ऐसा मौका दिया, उनकी बहू बेटियां बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। ये रिकॉर्ड बता रहा है, आप और हम सब देख भी रहे हैं। मगर जिन लोगों ने उनको केवल गृहिणी बना करके या हाउस वाइफ बना करके या हाउस वुमेन बना करके छोड़ दिया, उन्होंने वो सब तरक्की नहीं कर पाई जो करनी चाहिए थी। ख्वाब उनके भी होते हैं। मैं मानता हूं कि बाबुल का घर हमेशा के लिए नहीं छूटता है बेटी के लिए, मगर जब बेटी पराये घर की हो जाती है और बाबुल के जाने के बाद वो ऐसा महसूस करती है कि यहां तो अपन केवल एक मेहमान की तरह से आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा उनको बाबुल की मौजूदगी में, बाबुल के द्वारा इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल मेरी माताओं, बहनों, बेटियों और बहुओं के लिए 3 बिजनेस बताना चाहता हूं। वो 3 बिजनेस करके वो अच्छी अर्निंग कर लेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। देखिए सज्जनों, मैं मानता हूं इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, ये मैं मानता हूं, मगर मैं ये भी जानता हूं, मेरे में ये भी बीती है कि पैसे के बिना सब कुछ होता भी तो नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। कुछ कड़वी हुई बातें कहूंगा मैं, आपको बुरी लगे माफ करना मुझे। जब तक आप पैसा नहीं कमा लेते, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होता, तब तक आपको घर से कहा जाता है बाजार से ये चीज लानी है, तो क्या आप ले पाएंगे, ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब माताओं बहनों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को, पुरुष समाज ने इतना कब्जा कर रखा है अर्थ पे, धन के ऊपर, कि वो उनके जेब में, उनके बटुए में, उनके पर्स में या उनकी अलमारी में 2 रुपए तक नहीं छोड़ते। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सबल क्यों नहीं बना जाए?
और सबल वो कैसे बनेंगी? या तो उन्हें सर्विस करने दिया जाए या फिर बिजनेस किया जाए। मैं मान लेता हूं, चलो आपकी बात मान लेता हूं कि छोटी मोटी सर्विस आप करवाना नहीं चाहते, बड़ी सर्विस उनकी लगती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं ये 3 बिजनेस आपको बताऊंगा जो माताएं बहनें करके आपसे दुगने, यानी आप नौकरी कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप जो नौकरी में कमाई कर रहे हैं उससे दुगनी कमाई इन बिजनेसेस में घर बैठे कमा करके दे सकती हैं आपको। ताज्जुब नहीं होना चाहिए आपको, विश्वास कीजिए मेरा। जिन लोगों ने ये बिजनेस करवा के दिए हैं उन लोगों ने, उनसे मेरी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई है और मेरी एडवाइस पे उन्होंने ये बिजनेस किए थे। आज उनकी स्थिति है कि पुरुष या यूं कह सकते हैं पति या भाई बंधु जो भी उनके समकक्ष नौकरी करने वाले थे, यानी उनकी उम्र के थे, वो जितना कमाते हैं उससे दुगना महिलाएं घर बैठे कमा सकती हैं। तो क्यों नहीं ये बिजनेस करवा के दिया जाए? आइए बताता हूं मैं वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो माताएं बहनें या महिलाएं कर सकती हैं। और एक बात और कहूंगा, इन बिजनेस को पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर महिलाओं के लिए ये ज्यादा उपयुक्त बिजनेस है, इसलिए मैं महिलाओं का नाम ले रहा हूं। माताओं और बहनों के लिए ये बिजनेस ऐसे हैं जो घर बैठ के कर सकती हैं। यदि आपका घर रोड साइड पे खुलता है, मेरा मतलब है ऑन रोड है, तो वहां एक छोटी सी दुकान बना लीजिए। कोई बड़ी दुकान की कोई जरूरत नहीं है, 8 बाई 10 की दुकान होगी, बहुत है, बल्ले बल्ले है। अब आपको करना क्या है? वहां कोई फर्नीचर की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब होता रहेगा। आपको केवल सूरत जैसी जगह से, जहां साड़ियों का निर्माण होता है, या साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, या आपके आसपास दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहां आप रहते हैं, वहां साड़ियों की जो होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेल डीलर्स हैं, उनके यहां जाइए आप। वो 25 से 30 हजार रुपए की एक साथ देते हैं। इनसे जो खुदरा बेचते हैं उनके पास मत जाइए आप। जो लोग 25, 30, 50 हजार रुपए का एक बंडल बना करके देते हैं आपको वहां जाना चाहिए और परचेजिंग करनी चाहिए। किसकी? साड़ियों की। साड़ियां कौन सी? जो आपके यहाँ, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में आप रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, वहां कितनी कीमत की साड़ियां चलती हैं, कौन कौन सी डिजाइन की चलती हैं, वो साड़ियां आप एक बार महिलाओं को साथ लेकर के, चाहे माता है, बहन है, बेटी है, बहू है, उनको साथ लेकर के वहां जाकर के परचेजिंग करके लाइए। क्योंकि माताएं बहनें इस मामले में माहिर होती हैं, उनका तजुर्बा होता है। ये कलर अच्छा है, ये कलर शादी ब्याह में पहना जाता है, ये कलर संडे को पहना जाता है। आजकल देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब में अलग अलग कलर पहने जाते हैं। हर ओकेजन पर अलग कलर होता है। तो ऐसी स्थिति में वो कलर की, डिजाइन की चॉइस उनकी पसंद की हो जाएगी। वो जानती हैं इस मामले में, तो उनको साथ ले जाना जरूरी है और बेचना भी उनको ही है। तो वहां जाकर के आप परचेजिंग करके लाइए। और मैं कहूंगा पहली बार केवल आप 25, 30, 50 हजार की बाइंग करके लाइए, खरीदारी करके लाइए। अगले से बात कर लीजिए, कोई कटा फटा माल होगा हम वापस करेंगे। जो माल नहीं चलेगा हमारे पास 3 महीने में, वो माल भी हम वापस कर सकते हैं। यदि वो कहते हैं, मांग लेते हैं, तो वो शर्त भी आप लगा दीजिए। और ऐसी स्थिति में आप बाइंग करके लाएंगे तो वहां आपको 200-250 रुपए में जो साड़ियां मिलेंगी, आपके यहाँ वही साड़ी 400 रुपए में बिकती है और आपकी भी बिक जाएगी। धीरे धीरे आप ये बिजनेस करना शुरू कर देंगे और 25-30 हजार रुपए आज के जमाने में माताएं बहनें अपने पर्सनल अकाउंट में से दे देंगी आपको। उनके पास थोड़ा फंड्स होता है, कैसे भी वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बचत करके बचा लेती हैं इतना, तो उनके सेविंग अकाउंट में होगा, बैंक अकाउंट में कह सकते हैं, या उनके गुल्लक में होगा। उनके पास काफी इस तरह के पैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए उनका भाई आ गया मिलने के लिए, वो 500-1000 रुपए देगा, लो बहना आप ये रखो अपने पास, काम आ जाएंगे। वो छोटी छोटी बचत अपना पेट काट करके अपनी जरूरतों को सीमित करते हुए वो बचा लेती हैं। उसी पैसे से आप ये बिजनेस उनको करवा दीजिए। अब बात आती है कि लॉस लग जाए। देखिए दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होगा।
करने से होगा। जिन लोगों ने बिजनेस में डरे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, और जिन लोगों ने बिजनेस में डरे नहीं हैं उन लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और ये बिजनेस आपका धीरे धीरे चल जाएगा। माताएं और बहनों के पास में वही माताएं बहनें आएंगी, इसका थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आप करवा दीजिए आपके आसपास के मोहल्ले में। बहुत ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत नहीं, मोहल्ले में सबको पता चलना चाहिए। आप जिस एरिया में हैं वहां 100, 200, 500 घर हैं। यदि आप गांव से हैं तो गांव में ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मेरी एडवाइस पे 2 साल पहले एक आदमी ने ये बिजनेस अपने ढाणी, जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को, ढाणी में ये बिजनेस किया था। ढाणी जिसमें 20-30 घर होते हैं, वहां ये बिजनेस किया था। मैंने कहा वहां करने का, उसने कहा वहां करने का मेरे को कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो मैंने कहा फिर वहां करूं तो आप होलसेल का कर लो। और वो आदमी मेरे कहने से शुरुआत में 2-3 लाख रुपए उसने लगाए थे। आज उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और जब भी छोटे गांवों में, आसपास के जितने गांव हैं, वहां के लोगों को जब शादी ब्याह में 20, 30, 50 साड़ियां लानी होती हैं तो वो सीधे उसी ढाणी में जाते हैं, क्योंकि वहां एक तो कोई भीड़ भड़का नहीं होता है, अपने हिसाब से ग्राहक वो आपस में सब जानते पहचानते हैं। तो ऐसा बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वो माताएं बहनें जो केवल और केवल गृहिणी बनकर बैठी हुई हैं, आपको रोटियां सेक कर देने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है, दिन भर बैठी रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, मगर फिर भी आप बाहर निकलने देवें तब ना। तो ऐसी स्थिति में वो आप जो नौकरी कर रहे हैं 12, 17, 15 हजार की नौकरी, उससे दुगना कमा करके दे देंगे आपको, और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। यानी आपका बिजनेस 2, 3, 4 महीने में अच्छा चलने लग जाएगा। और यदि होली, दीपावली या कोई त्योहार आ गया बीच में, तो पहली बार में ही आपको अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे सकती हैं। इसी के साथ दूसरा बिजनेस मैं बता रहा हूं आपको, वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही शानदार है, और माताएं बहनों को करने के लिए बहुत अच्छा है। आजकल चूड़ी कंगन का बिजनेस बहुत चलता है। माताओं और बहनों के लिए हर त्योहार पर, हर ओकेजन पर अलग अलग चूड़े पहनने पड़ते हैं, जिनको चूड़ी कंगन कह सकते हैं आप। वो कुछ भी नाम ले दीजिए उनका, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोला जाता है। वो अच्छी तरह से कहीं अच्छे शहर से, जहां बड़ा शहर हो, वहां से आप खरीद करके लाइए। एक एक चूड़ी कंगन का जो सेट होता है वो 1000 रुपए के आसपास का भी आता है। 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए, 900 रुपए, 700 रुपए, और हल्के में आप 50 रुपए से लेकर के 100, 150, 200 रुपए के तो कॉमन चलते हैं। तो ऐसी जगह से आप लाइए जहां आपको होलसेल में मिल जाए, और आपके गांव, शहर या जहां भी आप रहते हैं वहां पे इनको अच्छा प्रॉफिट लेकर के बेच दीजिए, जो प्रॉफिट रिजनेबल हो। अच्छा प्रॉफिट का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए आप कोई 100 रुपए का चूड़ा लाते हैं तो वो डबल में तो निश्चित रूप से बिकता ही बिकता है, 200 रुपए में बिक जाएगा आराम से। और यदि उन्होंने आपके साड़ियों के साथ में भी आपका ये बिजनेस किया जा सकता है। इसके साथ में तीसरा बिजनेस मैं आपको बताऊंगा कि वो तीसरा बिजनेस कौन सा है जो आपके माताएं बहनें घर बैठे कर सकती हैं। वो है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में एक नहीं, सैकड़ों आइटम्स ऐसी होती हैं जो माताएं बहनों की नित्य नई जरूरत रहती है, डेली की डिमांड रहती है, और हर घर में सैकड़ों चीजें ऐसी होती हैं जो एट ए टाइम आपको लानी पड़ती हैं, तुरंत दौड़ के लानी पड़ती हैं। मेहमान आ गया, फला चीज चाहिए, तुरंत दौड़ के लाओ। बच्चा नाराज हो गया, 2 बिस्कुट के पैकेट लाने हैं, तुरंत दौड़ के लाओ। ऐसी स्थिति में आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा। और छोटी छोटे आइटम्स रखिए आप, मगर मैं कहूँगा इनमें आपको एक सतर्कता बरतनी है। तीनों ही बिजनेस में आपको उधार नहीं देना है। चाहे आपका सामान बिके नहीं बिके, मेरे कहने से ही मान लीजिए आप उधार नहीं देना है। जब आप उधार नहीं देंगे तो आपका बिजनेस रनिंग पे आ जाएगा। शुरुआत में थोड़े से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा लीजिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता मैं, मगर 100% मैं आश्वस्त हूं कि इस बिजनेस में वो आपकी जो प्राइवेट सर्विस में आप करते हैं नौकरी,
उससे डबल आपको कमा करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और एक बात कहूँगा, आप कमेंट करने में कोताही बरतते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, निसंकोच कमेंट कीजिएगा। 24 आवर्स कमेंट कर सकते हैं। मैं केवल रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं। बाकी आप कभी भी कीजिए, मैं 24 आवर्स में से केवल 4 घंटे आपसे मांग रहा हूं। बाकी आपका हर घंटे 2 घंटे बाद में आपका कमेंट चेक किया जाता है और उसका जवाब दिया जाता है। नमस्कार।